अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। आज का DIY बेहतरीन है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज हो चुके हैं, फ्रिज आता है और बालों में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा, वॉल्यूम नहीं आ पाता, डैंड्रफ हो रही है, उन सब के लिए ये दो पाउडर्स डीपली बालों को कंडीशनर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे DIY डीप क्लेंजिंग फेस मास्क शेयर किया था और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ DIY डीप नरिशिंग एंड आपके बालों को कंडीशनर करने वाला बेहतरीन सा DIY। इसमें ये सबसे पहला पाउडर जो आपको चाहिए, ये मेथी दाने का बहुत ही फाइन पिसा हुआ पाउडर है। घर पे पी सकते हैं रोस्ट करके, या आप चाहें तो इसको आप पिसा हुआ मार्केट से ले सकते हैं। बहुत ही फाइन होना चाहिए। इसमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो आपके बालों की हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके बालों को बहुत अच्छी शाइन देंगे। हाई इन प्रोटीन होते हैं। तो फेनुग्रीक पाउडर यानी मेथी दाना पाउडर आप किस तरह से अपने बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैंने बहुत सी रेमेडीज़ वीडियोस शेयर की हुई हैं। तो बहुत ही बेहतरीन होता है हेयर फॉल, हेयर लॉस और बोल्ड पैचेस के लिए। इसके साथ ये सफ़ेद सा पाउडर जो आपको नज़र आ रहा है, ये है कोकोनट मिल्क पाउडर, जो कि बेहतरीन है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे बेजान हैं, टूट रहे हैं, तो ये उनको कंडीशनर करता है। नेचुरल कंडीशनर का काम करने के साथ ये रिपेयर बहुत अच्छा करता है। इसमें बहुत अच्छे नेचुरल फैटी एसिड्स होते हैं, वाइटामिन है, प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन रिच आपका हेयर पैक बन जाएगा, हेयर मास्क बनाए इससे। ये पाउडर भी आपने ले लेना है और ये बहुत ही अच्छा है बालों के लिए। कोकोनट मिल्क जो यूज़ करते हैं या कोकोनट ऑयल, उनको पता होगा कि इसमें कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके बालों के लिए, बालों को हेल्दी रखने के लिए, नेचुरल मॉइस्चराइज करने के लिए बेहतरीन होते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों इंग्रेडिएंट्स को पाउडर फॉर्म में लिया है। ये बहुत ही क्विक फिक्स है। आपका स्टोर करके आप रखेंगे तो काफ़ी दिन चल भी जाता है और टाइम सेविंग भी होता है। तो ये पाउडर मिक्स बनाने के लिए आपको मेथी दाने का पाउडर जो बहुत ही फाइन पिसा हुआ है वो ले लेना है। यहाँ पे जितने आपके बालों की लेंथ है या जितने आप इसको मंथ के लिए बना रहे हैं, तो आप उतना ले सकते हैं अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग। और इसके साथ उतना ही मैंने यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यानी कोकोनट मिल्क पाउडर लिया है। आप चाहें तो कोकोनट मिल्क पाउडर यहाँ पे कम कर सकते हैं अगर आपके बाल ज़्यादा ड्राई नहीं हैं, ज़्यादा डैमेज नहीं है। तो ये बहुत अच्छे से डीपली कंडीशनर करेगा आपके बालों को और बहुत ही अच्छे से नरिशमेंट देगा। आपके बाल बहुत स्मूथ होते हैं, बहुत स्लाइमी टेक्सचर होता है मेथी दाने का भी, जो बालों के ऊपर बहुत अच्छे से कोटिंग करता है। यूवी डैमेज हुए हुए हैं बाल या आपके बहुत ज़्यादा फ्रिज आया हुआ है बालों में और आपके केमिकल से बाल डैमेज है, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स उसके लिए बेहतरीन है। दोनों पाउडर्स ड्राई बहुत अच्छे से क्विकली मिक्स हो जाते हैं और ये आपने बस इक्वल क्वांटिटी में ले लेने हैं और इनको कर लेना है अच्छे से मिक्स। मैंने इसमें अभी एक और इंग्रेडिएंट ऐड करना है जो हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होगा, स्कैल्प के हेल्थ के लिए अच्छा होगा। जिनके स्कैल्प पे ऑयल नहीं आता, बहुत ड्राइड स्कैल्प रहता है, बाल डैमेज इसीलिए हो रहे हैं कि उनके बिल्कुल ऑयल की प्रोडक्शन रिड्यूस हुई भी है, तो उसके लिए मैं एक और इंग्रेडिएंट आपको बताऊंगी जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हेयर मास्क बेहतरीन हो जाएगा जिनके बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्कैल्प, ड्राई डैमेज बाल हैं। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से इन दोनों पाउडर्स को मिक्स कर लिया है। फेनुग्रीक सीड पाउडर जो है वो आपने बहुत अच्छे से ग्राइंड करना है, क्योंकि अगर ये अच्छे से पिसा हुआ नहीं होगा तो ये दानेदार होगा, ये स्कैल्प पे भी इरिटेशन करेगा और ना सिर्फ स्कैल्प पे इरिटेशन करेगा बल्कि आपके बालों में चिपका रह जाएगा और अच्छे से निकल नहीं पाएगा। तो ये बहुत फाइन पाउडर होगा, ईजीली आपके बालों पे अप्लाई भी होगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देगा और इजीली रिमूव भी हो जाएगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें जो डाल रही हूँ ये फ्रेगरेंस के लिए बेहतरीन है और इसके साथ आपके स्कैल्प पे ड्राइनेस दूर करने वाला है, बालों में से ड्राइनेस गायब होने वाली है। ये है लैंग लैंग एसेंशियल ऑयल। अगर आप पहली दफ़ा इसका नाम सुन रहे हैं या इसके बेनिफिट्स नहीं आपको मालूम, तो ये बहुत ही अच्छा है जिनके स्पेशली ड्राई स्कैल्प रहता है, ड्राई हेयर रहते हैं। ये क्योंकि बूस्ट करता है सीबम प्रोडक्शन को, जो हमारे स्कैल्प पे ऑयल की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्कैल्प पे डैंड्रफ होती है और बहुत ज़्यादा ख़ारिश रहती है, इरिटेशन होती है। इसके साथ साथ बाल भी ड्राई होने शुरू हो जाते हैं, उनमें भी बिल्कुल शाइन नहीं रहती, डैमेज होते हैं और बहुत हल्के हो जाते हैं, वॉल्यूम नहीं रहते। तो ये बहुत अच्छे से बैलेंस करता है नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन को हमारे स्कैल्प पे और स्ट्रेस रिड्यूस करता है। जो हमारे स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस सा हो जाता है, बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं, श्रेडिंग होती है, बहुत ज़्यादा से बाल जड़ से निकलना शुरू हो जाते हैं, तो ये उसको रिड्यूस भी करता है और इरिटेशन, डैंड्रफ को भी रिड्यूस करेगा। तो ये जिनको ऑयली स्कैल्प रहता है उसके लिए ये
एसेंशियल ऑयल कम क्वांटिटी में यूज़ करें, क्योंकि ऑलरेडी उनकी प्रोडक्शन ऑयल की बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा ऑयली हेयर होते हैं। तो इसमें आपने डालने हैं फ्यू ड्रॉप्स। इसकी फ्रेगरेंस बहुत तेज़ होती है, ये बहुत अच्छे से हेयर मास्क में फ्रेगरेंस ऐड करेगा और जिनका ड्राई स्कैल्प है उसके लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर आपका स्कैल्प ऑयली है, बहुत ज़्यादा ऑयल की प्रोडक्शन होती है, तो उसके लिए आपको ये स्किप कर देना है, या आप चाहें तो इसके 1-2 ड्रॉप्स डाल लें। कोई और एसेंशियल ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसा लेमन है, पेपरमिंट है, क्योंकि अगर आप ये ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, फिर आप मिल्क पाउडर भी कोकोनट का ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयली स्कैल्प वाले यूज़ करेंगे, तो उससे ये होगा कि आपके बहुत ज़्यादा पोर्स को जो स्कैल्प के हैं वो क्लॉग हो जाएंगे, सीबम प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा, आपके स्कैल्प पे बहुत ऑयल की प्रोडक्शन होगी। एसेंशियल ऑयल ऐड करने के बाद आपने खूब अच्छे से मिक्स करना है। अगर अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो एसेंशियल ऑयल के ड्रॉप्स एक जगह रह जाएंगे और दूसरी जगह बिल्कुल ड्राई होगी और हमें हेयर मास्क में फुल बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम ड्राई एयर टाइट जार में स्टोर करेंगे। यानी ये तकरीबन 3 टेबलस्पून लिया था दोनों का। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, 1 या 2 बार आपका इजीली यूज़ हो जाएगा। आपने इसमें से रिक्वायर्ड क्वांटिटी लेनी है, उसमें आप गर्म पानी डालें, इसको थोड़ी देर रेस्ट देना है। आपने अच्छे से 1 घंटा आधा घंटा रेस्ट देंगे, ये फूल जाएगा, बहुत ही अच्छे आपको इससे रिजल्ट्स मिलेंगे। और फिर आपने बालों पे अप्लाई करके भी इसको 30 मिनट से 1 घंटा छोड़ना है। ड्राई स्कैल्प वाले माइल्ड शैम्पू से इसको वॉश ऑफ कर ले, लेकिन अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो आप इसको अच्छे से वॉश करेंगे किसी क्लैरिफाइंग शैम्पू से। अगर आप क्लैरिफाइंग शैम्पू या अच्छे से इसको नहीं निकालेंगे तो आपके पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं। तो ये हाईली रिच प्रोटीन मास्क है। ऑयली स्कैल्प वाले इसको मंथ में 1 या मिनिमम 1 बार और मैक्सिमम 2 बार यूज़ कर सकते हैं। 15 डेज़ का गैप दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और ड्राई स्कैल्प वाले इसको यूज़ कर सकते हैं हफ्ते में 1 बार, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये DIY बहुत हेल्पफुल लगा होगा और आप टिप्स को फॉलो करेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए भी चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।